नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है जब से रालोद के आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब आ भी रहे हैं। उन्होंने कहा, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, जाट के बड़े नेता हैं, कहा कि अब क्या कोई कोर कसर बचा है, किस मुंह से मना करूं। उनके दादाजी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया पीएम मोदी ने, तो कहा कि दिल भर आया, दिल खुश है। आज पीएम मोदी ने दिल जीत लिया और कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। क्या कहेंगे पत्रकार जी? इधर अकाली दल साथ में आ गया, तो क्या भाजपा वहां वार कर रही है जहां जहां भाजपा कमजोर थी, और अब सब मिला करके कुनबा हम देखेंगे कि मजबूती हो रहा है? तो पूरा आपका आज पूरा विवरण क्या होगा? मुझको लगता है कि कुछ लोग चूड़ियां पहन लेते हैं और कुछ क्या करते हैं, पूरी पूरी पार्टी या पूरा पूरा परिवार चूड़ियों की दुकान ही चूड़ियां चुरा लाता है और सब पहन लेते हैं। चूड़ियां पहन ले तो गनीमत है, और भी जनानी कपड़े पहन लेते हैं, पैरों में तो मेहंदी लगा ही लेते हैं, हाथों में भी लगा लेते हैं। एक गाना था, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, वो तो आने जाने के काबिल नहीं है। आज ये पोजीशन कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हो गई। एक खूबसूरत लेडी थी, वो पानी के पास बैठ गई, वो अपने खूबसूरती निहारती रही, अंत में पत्थर की हो गई। वो पोजीशन आज कांग्रेस की होती जा रही है। कांग्रेस का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, विपक्ष स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सत्ता पक्ष में अगर ना हो तो विपक्ष में जरूर है मजबूत पोजीशन। मगर दोस्तों, आपको बता रहे हैं, 2 साल से, बल्कि पूरे पौने 5 साल से कोशिश हो रही थी, इसके पहले से 2014 से, कि बीजेपी के खिलाफ विकल्प लाया जाए। तैयारी होकर कई मीटिंगें हुई, हाँ। बड़ा ड्रामा हुआ, वहाँ हुआ बिहार में। पता चला उस ड्रामे से पहले उनका था कि मनीष कश्यप को जेल भेज दो, लालू का। अब आपको बताना, इतनी मीटिंगें, इन्होंने इतना सब किया और पता नहीं क्या हुआ। ये इतना जुटे रहे, बेचारा केजरीवाल सब जगह गया, सबको के, नीतीश कुमार गए, कई लोगों को, सब लगे रहे, और कुछ ही सेकंडों में मैच फेल। एक झटके में जो इंडियाई गठबंधन का जो सबसे बड़ा नेता बनने जा रहा था प्रधानमंत्री, वो मोदी के साथ हो गया। नीतीश कुमार ढह गया किला। आपका जो सबसे बड़ा टॉप पे ध्वज था आपका, वो था, वो पता चला मोदी के साथ चले गए। बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने कह दिया, धत कोई जरूर नहीं तुमसे, तुमको टिकट नहीं देंगे। दूसरा, ममता बनर्जी ने क्या किया, कांग्रेस के कई सांसद, 2 सांसद हैं ये जो फाइट करेंगे, इन दोनों के खिलाफ मीटिंग बुलाई, इनको हराने के लिए पूरी कोशिश कर लो, क्यों ना हम हार जाएं मगर ये ना जीत पाए। बिल्कुल। चौधरी जैसा बेहतरीन लीडर को हराने के लिए ममता बनर्जी ने वहां पे जाल बिछा दिया। अब आप सुनिए, कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। उधर वो गए थे, जो सब में गए थे राहुल गांधी, वहां पर भी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां खत्म होती जा रही कांग्रेस। इसके बाद इनको आना था बंगाल से बिहार, छत्तीसगढ़, वहां पता चला वो सोरेन जी चले गए, जेल चले गए। अब वो सरकार चंद दिनों की है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया चंपई सोरेन को, उनके लिए ना ही उनकी वाइफ तैयार है, ना ही फैमिली सोरेन की तैयार है, और चंद महीनों की सरकार है। मगर याद रखेगा, सोरेन वहाँ की राजनीति से उतर चुके हैं हमेशा के लिए। अब यूपी आ रहे हैं। यूपी में क्या हुआ, अभी आए भी नहीं थे एंटी, उसके पहले पता चला रालोद का जाना। आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा झटका है। एक बहुत बड़ा गायक था जो अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था, किशोर कुमार। अशोक कुमार की बहुत बात मानते थे। बुलाया इंदिरा जी ने, मेरे लिए गाना गाते हो मेरे जैसे। उसने कहा, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा, एक जनाना भी देखा। और उसने इशारा कर दिया एक प्रधानमंत्री के लड़के को, उतर के चला गया, कोई नहीं पकड़ पाए। उसके गाने चलते रहे, हिंदुस्तान में बंद कर दिए गए, सीलोन से चलते रहे। आज वही पोजीशन हो गया, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना देखा और कई जनाना देखा। ये स्थिति हो गई आज विपक्ष की, बिल्कुल वो पोजीशन हो गई। आज विपक्ष को बिल्कुल नंगा कर दिया, कपड़ा उतार लिए गए, कोई कपड़ा उतार के ले गया। पूरे उससे क्या हो रहा है, ये इंडी गठबंधन ने कितनी मेहनत की थी,
केजरीवाल ने मालूम क्या किया, असम में 3 घोषित कर दिए। अब इंडी गठबंधन रह कहां गया। अब इन्होंने क्या किया, सुनिए बीजेपी ने क्या किया। हाँ। इधर लालौत के हकीकत है जाट इनके खिलाफ था। हरियाणा में इन्होंने जाटों की जगह 200 को सत्ता दी, जाट इनके खिलाफ था। राजस्थान में भी जाट खिलाफ था, राजस्थान में जाट कांग्रेस को गया वोट। दिल्ली में जाट इनके खिलाफ था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट खिलाफ। इन्होंने चरण सिंह को दे दिया। आज चरण सिंह के लड़के ने क्या कहा, दिल खुश हो गया, दिल जीत लिया। 3 शब्द, दिल जीत लिया। हिंदुस्तान भर का जाट एक है, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता, कई नेताओं ने कहा कि भैया जाट तो सब। 25 सीटों में, यूपी की 25 सीटों में अजीत सिंह का प्रभाव है। सपा की सबसे मजबूत होती है, आपको बता रहे, सपा के नीचे की जमीन खिली और सपा की बिल्डिंगें हिल गई। ठीक है। अब ये हुआ। अब देखिए क्या हुआ आंध्रा में। आंध्रा में तेलुगु देशम से इनका पैक्ट हो गया, तेलुगु देशम से पैक्ट हो गया। अब तेलुगु देशम से पैक्ट होने से क्या हुआ, आंध्रा में मजबूत हो गए। अब आपको बताना है लेटेस्ट तेलंगाना में, नोट कर लीजिए, बीजेपी वहां 10 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। 4 सीटें जीती थी। बीआरएस से बीजेपी की नेक टू नेक फाइट हुई थी, वहां कांग्रेस सत्ता पे आ गई है, तो बीआरएस का काफी वोट कांग्रेस में जाएगा। अब स्थिति ये थी कि अगर बीआरएस को वहां पे 40-45% वोट मिल रहा था, तो बीजेपी लोकसभा में कहीं 35%, कहीं 30%, कहीं 40% मांग रही थी। अब वो 40-45% वोट जो है, हाँ। नोट कर लीजिए, कांग्रेस को 25% जाएगा लोकसभा, उनके 20 रह जाएंगे, वो 40, 20 वो रह जाएंगे, 20 बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप हो जाएगी। नोट कर लीजिए तेलंगाना। इधर क्या हुआ, नरसिंहा राव जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह को। मैं आपको बता रहा हूं, मुलायम सिंह जी बेचारे एक्सपायर हो गए, हमेशा कहते रहे कि चौधरी चरण सिंह को दे दो। उन्होंने जब रक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने कहा, सब लोगों ने, चंद्रशेखर की बहुत इच्छा थी, बीपी सिंह की बहुत इच्छा, बीपी सिंह तो देने वाले थे, चंद्रशेखर देने, मगर राजीव गांधी ने मना कर दिया था। चरण सिंह को वो दे देने से क्या हुआ कि बिल्कुल आप समझ लिए रालोद काट गया। इधर केजरीवाल ने आपको बताइए असम की 3 सीटें घोषित कर दी, उधर गुजरात की कर दी इनका। और उससे ज्यादा दुखद क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, साउथ हिल गया। ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर हो गया, 4 दिन के अंदर। ये इतनी मेहनत करते रहे कांग्रेस, तोड़ दो चूड़ियां, निकल पड़ो बाहर, कब मुकाबला करोगे। वहां पता चले नॉर्थ ईस्ट में कितनी सीटें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, रवीश कुमार ने क्या कहा है कि वहां पहुंचिए, इनको और जगह जाना चाहिए। राहुल गांधी वहां पे यात्रा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन बिल्कुल धरातल पे जा रहा, जमीन पे रहना जरूरी था। अब तमिलनाडु का आपको बताना है, बहुत दुखद आज क्या हुआ, सुन लीजिए। तमिलनाडु के 15 विधायक, 15 अपूर्व विधायक, जो बहुत अच्छे आधार के सांसद, वो सब बीजेपी में चले गए। 15 विधायक मायने रखते हैं, जिनकी अपने अपने एरिया में बहुत अच्छी पकड़ है, वो चले गए बीजेपी में। इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि पूछिए नहीं। दूसरी आपको बता, केरल पे यही पोजीशन है। इन्होंने क्या किया पूरे उसमें, मैं आपको बता रहा हूं, अकाली दल से इनका समझौता हो गया। अकाली दल से सिद्धू बीजेपी में आ रहे हैं, सुनिए, सिद्धू बीजेपी में। अब आपको बता रहे, ये तो राजनीति की बात हुई, इसके अलावा क्या हो रहा सुन लीजिए। मई तक आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं मई तक। और उसके पहले बीजेपी ने खेल क्या कर दिया, कोई नहीं समझ पाया। 56 सीटों का चुनाव अभी है, 56 सीटों का चुनाव अभी है, और मई तक जो है चुनाव होने हैं। उस 68 सदस्य रिटायर्ड हो रहे हैं, 68 में बीजेपी जा रही है। अब देखिए क्या कि यहाँ पे यूपी में सिर्फ 7 सीटें जीत सकती थी बीजेपी, अब इनका रालोद से हो गया, रालोद के 9 हैं, 2 और हैं, ये सब मिल करके इनकी 8 सीटें निकली जा रही, हो सकता है 9 ले जाएं यूपी में। अकाली दल के समझौते से इनको राज्यसभा 1 मिल रही है। वहां पे सिक्किम में इनका राज्यसभा 1 भी एमएलए नहीं, सिक्किम में इनका जाके राज्यसभा बनने जा रहा। आंध्र प्रदेश में इनका राज्यसभा जाने जा रहा, अकाली दल से समझौता हो गया। और आपको बताना है, जहां पर राजद बिहार में था वहां इनका, आप देखिए राज्यसभा में अब क्या होगा
कि जब राज्यसभा में बहुमत है तो पब्लिक के सामने समस्या होगी। जब इनका राज्यसभा में बहुमत है, अगर लोकसभा में वोट दे देंगे कांग्रेस को या इंडी गठबंधन, तो राज्यसभा में कोई प्रपोजल नहीं पास होगा। आपको बताना है कि राजग ने कितनी जल्दी में, अभी इनके पिटारे में पता नहीं कितने वो हों, जैसे वो होता सांता क्लास, एक टॉय पकड़ा दिया, बच्चे खुश हो गए, दूसरा टॉय पकड़ा दिया। अब आपको बताना जो 3 लोगों को इन्होंने दिया है, मतलब कुल 5 लोगों को कपूरी ठाकुर से पूरे देश में मैसेज गया, पूरे देश। आडवाणी से इनकी जो नाराजगी थी, कुछ बीजेपी के लोग कार्यकर्ता कहते थे वो सब खुश हैं, आडवाणी जी खुश हैं, मुरली मनोहर जोशी खुश हैं, जो इनका वो इन्होंने ठीक कर लिया। और स्वामीनाथन को दे करके इन्होंने साउथ में बहुत मजबूत पोजीशन कर ली इंटरनेशनल लेवल पे। चरण सिंह को नरसिंहा राव को देकर, सुन लीजिए नरसिंहा राव को देने से क्या हुआ। नरसिंहा राव के पोते, नरसिंहा राव की फैमिली, मैसेज गया है पूरे आंध्र और तेलंगाना में। इसलिए नोट कर लीजिए, तेलंगाना में 10 सीटें ये जीत रहे हैं, मतलब 10 सीटें जीत रहे हैं। और आप पता नहीं क्या हुआ, ये चूड़ी पहने रहे, पता नहीं क्या पहन लिया है, पैजामा पहन के निकले। हिंदुस्तान की पोशाक धोती है, पैजामा है, कम से कम सही कहा था उसने, किसने, गायक किशोर कुमार ने सही कहा था। मैं नहीं कहना, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा, अब मुड़ के कह दिया एक जनाना भी देखा। ठीक है, बिल्कुल वही पोजीशन। ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठना चाहिए। जला से उसने, समझ लीजिए सब बिल्कुल ऐसे हो गया, एक बांसुरी वाला आया, जितने चूहे सबको ले गया और समुद्र में जाके डुबो दिया। बिल्कुल ये पोजीशन हो गई विपक्ष की, ये पोजीशन विपक्ष की हो गई है। तो हर जगह से बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, इधर जयंत चौधरी, उधर अकाली दल, और धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी बीजेपी कूच कर रही है। आप अपनी राय रखिए, और क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आ चुका और ऐसे में लगातार पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है।